2023 तक यानी 2008 से 2023 तक जो प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं उन सभी प्रीवियस ईयर प्रश्नों का संग्रह करेंगे, निचोड़ संग्रह करेंगे जो सबसे ज़्यादा बार आपके परीक्षा में सवाल पूछे गए हैं। तो चलिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। अगर आप लोगों को इस बार एक सीट पक्का करना है तो ठीक है साथियों, ज़्यादा समय को विलम्ब न करेंगे, सीधा प्रश्न पे चर्चा करेंगे। जो साथी अगर क्लास में पहली बार विजिट किए हैं, बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट पाने के लिए सभी लोग फटाफट से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे। देखिए, पहला नंबर सवाल पूछा गया है आपके परीक्षा में, प्रीवियस ईयर का सवाल है कि भारत में मतदान करने पे चुने जाने का अधिकार क्या है। बताएंगे कि मतदान करने पे चुने जाने का अधिकार क्या है। तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा। पूछा गया है आपके परीक्षा में 29 दिसंबर 2019 को जो है यह सवाल पूछा गया है। चलिए आगे देखेंगे। जो प्रश्न लगातार जो है अब तक के बहुत बार जो प्रश्न पूछे गए रिपीट बार बार, उन सारे क्वेश्चन को आज हम लोग संग्रह करेंगे, डिस्कस करेंगे आज की एक छोटे से क्लास में। देखिए, दूसरा नंबर सवाल क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास द्वारा रचित नहीं है। बताएंगे कौन सा नाटक कालिदास के द्वारा रचित नहीं है। तो सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर उषा परियन आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है उषा परिणय। सभी लोग याद रखिएगा, पूछा गया है आपके बिहार पुलिस परीक्षा में। चलिए, क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे आप लोगों को, क्लास को लाइक करेंगे। ग्रीन पीस डेटा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे ज़्यादा SO2 उत्सर्जित करता है। चलिए बताएंगे आप लोग, SO2 सबसे ज़्यादा किस देश उत्सर्जित करता है। रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका करता है या भारत। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा, सभी को बताना पे राइट आंसर क्या होगा। मेरे साथियों, आप सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन, जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन भारत यानी इंडिया, आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। पूछा गया है ये भी सवाल आपके परीक्षा में। बेलाडीला लौह जो अयस्क है खान, यह कहाँ पे अवस्थित है। मेरे साथियों, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे, तो छत्तीसगढ़ आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर में बिहार पुलिस परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है साथियों, सभी क्वेश्चन। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर एक एक सवालों को लिख लीजिएगा। परीक्षा में जाने से पहले आपके यहीं से प्रश्न जो है मिलेंगे साथियों, एग्ज़ाम में बिल्कुल देखने को मिलेंगे, बिल्कुल 100%। देखिए, रंगा नदी बांध क्या, तो रंगा नदी बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है। चलिए बताएंगे आप लोग, रंगा नदी बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है। राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ या अरुणाचल प्रदेश में। बताएंगे, आप सभी को बताना है अरुणाचल प्रदेश आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे कि वन अनुसंधान संस्थान जो है यह कहाँ पर स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो याद रखेंगे देहरादून में है। कहाँ पे, देहरादून आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। बताएंगे कि अतुल्य भारत अभियान का संबंध क्या है। अतुल्य भारत अभियान का जो संबंध है रक्षा से है, पर्यटन से है, स्वास्थ्य से या वित्त से है। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या रहेगा। प्यारे साथियों, पर्यटन से है, याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है पर्यटन से। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि राफेल क्या है। चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग, राफेल क्या है। तो सभी लोग याद रखेंगे एक लड़ाकू विमान है। क्या है, तो एक लड़ाकू विमान आप लोग याद रखिएगा, राफेल है। चलिए आगे देखेंगे, पूछा गया था आपके परीक्षा में 2019 और 20 दोनों में जो है यह सवाल रिपीट हुआ है। याद रखिएगा कि मार्च 2019 में यूएनडीपी क्या, तो यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। पूरा का पूरा हम लोग निचोड़ संग्रह करेंगे। 1 अक्टूबर 2023 तक हम लोग देखेंगे जो सबसे ज़्यादा बार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। प्यारे साथियों, आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है, लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आप लोग आगे बढ़िएगा, सही जवाब है।
पद्मा लक्ष्मी आप लोग याद रखिएगा राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है 10 नंबर सवाल कि पुलित्जर पुरस्कार किस देश से है, किस देश से है का जो संबंध है निम्न में से किस देश से है। चलिए बताएंगे आप लोग पुलित्जर पुरस्कार जो है किस देश से संबंध है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा USA। कहाँ पे, तो USA आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, बताना आप लोगों को कि इसरो ने संदर्भ में यूनिटी क्या है। चलिए बताएंगे यूनिटी क्या है। सभी लोग याद रखेंगे सौर मिशन का कार्यक्रम है, चंद्रयान 3 का कार्यक्रम है या मंगलयान का कार्यक्रम है। चलिए बताएंगे प्यारे साथियों सही जवाब क्या होगा। कम समय में ज़्यादा प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे। रोज़ाना सुबह 6 बजे आप लोग हमारे साथ में जुड़ेंगे एक बेहतरीन शानदार प्रैक्टिस सेट के लिए जो आपका 7 अगस्त से परीक्षा है। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, लॉक करेंगे ऑप्शन डी और आगे बढ़िएगा। सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर का जो पद है कि शपथ कौन दिलाता है। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को जो है पद का शपथ कौन दिलाता है। सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे राष्ट्रपति के द्वारा। किनके द्वारा, राष्ट्रपति आप लोग याद रखिएगा बिल्कुल सही जवाब है। काबा क्या है, चलिए बताएंगे आप लोग काबा क्या है। तो प्यारे साथियों याद रखेंगे भैंसों का एक दौड़ है जो कि ऑप्शन बी में आपको दिया गया है सही जवाब। इस क्लास के फ्री PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे साथियों। अगर आप लोग क्लास में पहली बार विजिट किए हैं तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बिहार पुलिस से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंच पाए। सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री और चीन के प्रमुख ने हाल ही में 2019 का सवाल है कि अक्टूबर 2019 में अनौपचारिक शिखर सम्मेलन जो समिट रखा था यह कहाँ पे। तो चलिए आप लोग याद रखिएगा कहाँ पे, मामाललपुर में आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी साथी याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जो है अर्ध न्यायिक निकाय नहीं है। बताएंगे यहाँ पे अर्ध न्यायिक निकाय नहीं है। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है कि प्राचीन भारत में निष्क क्या था। बताएंगे प्यारे साथियों आप लोग सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे स्वर्ण मुद्रा आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है कि 4 बौद्ध संगीतियों का जो आयोजन है नीचे दिए गए स्थानों पे हुआ था। इन्हें कालानुक्रम में अनुसार में जो है आपको व्यवस्थित करें, कूट के आधार पे सही उत्तर का चयन करें। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न देखिए और बताइए आप लोग सही जवाब क्या होगा। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे सही जवाब क्या होगा। उसके लिए आपको 3 सेकेंड का वक्त दिया जाएगा प्रत्येक क्वेश्चन पे, इससे ज़्यादा आपको नहीं दिया जाएगा। उसके बाद हम आपको उत्तर बता देंगे। डोकलाम विवाद किस 2 देशों में मध्य है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है प्यारे साथियों ऑप्शन लॉक करेंगे बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, भारत और चीन आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय है कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह लिया गया। चलिए बताएंगे कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया। सही जवाब क्या होगा चलिए बताएंगे आप लोग, बताएंगे सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा इस क्वेश्चन का। बताएंगे लाहौर, सूरत या लखनऊ। सभी लोग बताएंगे आंसर। और देखिए आप सभी लोग सेशन को अंत तक देखेंगे। बहुत ही तन्यता और मेहनत के साथ आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर का सवाल लेकर आते हैं निचोड़ प्रश्न। सही जवाब लाहौर आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित जोड़ में से किस में देश एवं राजधानी का मिलान सही है। बताएंगे आप सभी को बताना है राजधानी का मिलान सही है, देश एवं राजधानी का। सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे 21 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को
हाल ही में 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था? 2019 में। चलिए याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है जम्मू एवं कश्मीर, आप लोग याद रखिएगा सही जवाब। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए। 22 नंबर सवाल है, आपके परीक्षा में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है राइट लिव क्या है, तो लिवलीहुड पुस्तक 2019 के नवीनतम विजेता है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन, लॉक करेंगे बी को और आगे बढ़िएगा आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। ठीक है साथियों, आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए। चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जो है समीप नहीं है? चलिए बताएंगे आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप नहीं है, सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे। जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन डी बता रहे हैं, सही जवाब है ऑप्शन डी, आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे 24 नंबर सवाल क्या कराएं कि बराक 8 जो मिसाइल है प्रोजेक्ट का तकनीकी सहयोग मिल रहा है। बताएंगे आप लोग, तकनीकी सहयोग मिल रहा है, सही जवाब क्या होगा? तो इजराइल से, आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है इजराइल से। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए कि निम्न में से कौन जो है सालेक जो है सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरोध जारी किया जा सकता है? तो चलिए आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है प्रतिषेध, आप लोग याद रखिएगा सही जवाब। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए। 26 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे, एशिया का सबसे गहरा स्थल कौन सा है? एशिया का सबसे गहरा स्थल की अगर बात की जाए तो मृत सागर है। कौन सा? मृत सागर, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे 27 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला जो प्रारंभ है यह किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा से। कब किया जाता है? तो कार्तिक पूर्णिमा से किया जाता है, याद रखिएगा आप लोग, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे 28 नंबर सवाल क्या कराए। चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा? अक्टूबर 2019 में किस राज्य में विधानसभा चुनाव हुआ था? बताएंगे आप लोग, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश, बिहार या राजस्थान में? तो प्यारे साथियों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, सही जवाब है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, आप लोग याद रखेंगे अक्टूबर 2019 में। चलिए आगे देखेंगे 29 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित राज्य में कौन सा राज्य में सीढ़ीदार कृषि नहीं की जाती है? क्या है? तो सीढ़ीदार कृषि नहीं की जाती है। उत्तराखंड, जम्मू एवं कश्मीर हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार के मैदान हो गया। चलिए बताएंगे प्यारे साथियों आप लोग, सही जवाब क्या है? बिहार के मैदान, आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, कौटिल्य देश के प्रधानमंत्री था। बताएंगे आप लोग, कौटिल्य का जो प्रधानमंत्री, सभी साथी याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब क्या होगा? तो ये लॉक करेंगे ऑप्शन चंद्रगुप्त। क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य, आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे 31 नंबर प्रश्न क्या कराएं जो आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम में लगातार जो है पूछे गए हैं आपके परीक्षा में। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? बताना है, एक तरफ राज्य दिया गया है, एक तरफ नगर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका सही सुमेलित है यह कौन सा है? तो ऑप्शन आंध्र प्रदेश अमरावती से है, याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे 32 नंबर सवाल क्या कराए। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन रोजाना हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी तरह से निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्वादी क्यों हूँ शीर्षक लिखा था? बताएंगे आप लोग, शीर्षक लिखा था, सही जवाब क्या रहेगा? प्यारे साथियों ऑप्शन भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था, याद रखिएगा भगत सिंह। आगे देखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित शहर में से किस एक ने हाउडी मोदी कार्यक्रम मेजबानी की है? चलिए बताएंगे आप लोग, मेजबानी की है, सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे बताना है कि निम्न में से किस स्थान पे रॉयल बंगाल बाघ जो है यह पाया जाता है? रॉयल बंगाल बाघ पाया जाता है
सही जवाब याद रखेंगे सुंदरवन में। कहाँ पे? सुंदरवन आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दांडी मार्च की? चलिए बताएंगे आप लोग दांडी मार्च की सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है सविनय अवज्ञा आंदोलन, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है कि निम्न में से कौन सा कार्यक्रम या कौन सी योजना भारत में समावेशी विकास से संबंधित नहीं है? चलिए बताएंगे, विकास से संबंधित नहीं है, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, विमुद्रीकरण आप लोग याद रखिएगा अच्छे से, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल आपके परीक्षा में कि निम्नलिखित में से देश में कौन सा 2024 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा? 2024 का कौन सा देश ओलंपिक खेलों का मेज़बानी करेगा? चलिए बताएंगे, आप लोग सभी को पता होना चाहिए और बहुत ही अच्छा सवाल है, आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है फ्रांस। क्या होगा? तो फ्रांस आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या करा है कि हिंद स्वराज्य के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज्य के लेखक आपको बताना है यह कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, मोहनदास करमचंद गांधी, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय नौसेना के प्रथम महिला पायलट सब जो है लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप कहाँ से है? राजस्थान से, बिहार से, यूपी, एमपी से? चलिए बताएंगे प्यारे मित्रों आप लोग सही जवाब क्या होगा। तो जिनका भी ऑप्शन बिहार आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। चलिए आगे देखेंगे, सभी को बताना है उत्तर, राइट आंसर क्या होगा। 40 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय एथलीट को IAAF जो है वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताएंगे आप लोग, PT उषा को किया गया है सम्मानित, क्या सही जवाब है? तो जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, चलिए देखेंगे अगला सवाल क्या कराए। 41 नंबर सवाल कि बंगाल के विभाजन के विरोध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया है? आरंभ किया गया है, सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, स्वदेशी आंदोलन, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे 42 नंबर प्रश्न क्या कराए। चलिए बताएंगे, आप सभी साथियों को यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है? बताएंगे, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है, सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? तो याद रखेंगे न्यूयॉर्क, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है न्यूयॉर्क, आप सभी लोग याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या रहेगा? प्यारे साथियों ऑप्शन सी बी को आप लोग लॉक कीजिएगा, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए, सभी लोग बताएंगे यहाँ पे। 44 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कौन पेड़ों की जो है जड़ों से बने फूलों के लिए प्रसिद्ध है? अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय होगा, सही जवाब बताएंगे आप लोग, तो लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़िएगा, मेघालय आपका सही जवाब था। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे हम लोग अगला सवाल है कि काजिद 2019 क्या है? चलिए पूछा गया सवाल आपके परीक्षा में, तो आप सभी लोग अच्छे से एकदम याद रखिएगा सही जवाब इस क्वेश्चन का। जिन लोगों ने बता रहे हैं ऑप्शन डी बता रहे हैं, सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत में सबसे उत्तर में स्थित है? बताएंगे आप लोग, भारत में सबसे उत्तर में स्थित है, सही जवाब है अरावली की पहाड़ियाँ। क्या होगा? तो अरावली की पहाड़ियाँ आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे कि भितरकनिया राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्रसिद्ध है, सही जवाब बताएंगे आप लोग, क्या होगा? तो प्यारे साथियों आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में बता देंगे। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।